हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्सेज 5 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का। आप सभी को पता है कि आप लोगों को जो कॉमन कोर्सेज 5 है उसमें टोटल आप लोगों का जो यूनिट पढ़ना है वो 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, टोटल आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है। उनमें से आपका यूनिट नंबर 1 है लॉजिक यानी तर्क, और इसके अंदर आप लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़ना है। स्टेटमेंट हो गया, ट्रू टेबल्स हो गया, इस टाइप से आपको 5 पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दें, आप लोगों का टोटल यूनिट जो पढ़ना है वो 5 यूनिट पढ़ना है, यानी समझ जाओ कि 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और 5 चैप्टर में से आप लोग का जो पहला चैप्टर का नाम है वो है लॉजिक यानी तर्क। और लॉजिक जो आपका पहला चैप्टर है उसके अंदर आप लोग को 5 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट जिसको कथन बोलते हैं, फिर ट्रू टेबल हो गया, फिर आगे तीसरा चौथा पाँचवा, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पहला यूनिट यानी लॉजिक तर्क, और तर्क से पहला टॉपिक्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर बताएंगे ट्रू टेबल के बारे में, फिर आगे बताएंगे यानी कि 5 टॉपिक्स के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कि जो यूनिट नंबर 1 है लॉजिक, उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट पढ़ना है, ट्रू टेबल पढ़ना है, क्वांटिफायर पढ़ना है, कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडेक्शन पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें 5 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर यानी लॉजिक तर्क का पहला टॉपिक्स स्टेटमेंट। ये हमारा बेसिक है। जैसे ही स्टेटमेंट का बेसिक खत्म हो जाएगा फिर इसका हम MCQ क्वेश्चन लाएंगे। मतलब एक बार एक टॉपिक्स का बेसिक पढ़ेंगे फिर MCQ क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम MCQ क्वेश्चन आप सभी को डायरेक्ट बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये 9 और 10 वाला मैथ नहीं है जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे तो। ठीक है, तो हर एक टॉपिक्स का एक वीडियो बेसिक, दूसरा वीडियो MCQ क्वेश्चन, फिर एक वीडियो बेसिक, दूसरा वीडियो MCQ क्वेश्चन, ऐसे करके मैं आप सभी के पास लाऊंगा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। देखो, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि मेरा पहला ही टॉपिक्स का नाम है स्टेटमेंट, कथन। अब ये कथन कहते किसको है, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, समझाएंगे तो हम हिंदी में ही, हम समझाएंगे हिंदी में ही। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखने आएगा स्टेटमेंट का, कथन का? नहीं, आपको क्वेश्चन देगा इससे। तो जब हम MCQ क्वेश्चन लाएंगे तो वो हम हिंदी में भी लाएंगे और इंग्लिश में भी लाएंगे, दोनों लैंग्वेज में लाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। लेकिन जो इसका बेसिक है, जो आपको क्वेश्चन समझाने में मदद करेगा, वो तो आपको हिंदी में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट कथन किसे कहते हैं, तो वह सेंटेंस जो ट्रू हो या तो फिर फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, उसे ही हम कथन कहते हैं। अब देखो, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ। जैसे प्रवचन वगैरह कैसे सुनते हो, आप वहाँ बीच में टोक नहीं सकते हो, वैसे ही सिर्फ सुनते जाओ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ट्रू मतलब सही हो या तो फिर फॉल्स मीन्स यानी गलत हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। मतलब ऐसा कथन जो सही होना चाहिए या तो फिर गलत होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए कि सही भी है और गलत भी है। जैसे आज पानी गिर सकता है, मतलब आज वर्षा हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्षा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ट्रू भी है या तो फिर फॉल्स भी। मेरा बताया गया कथन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये हमारा कथन नहीं है। कथन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई से गलत नहीं कर सकता है, तो ये कथन है। 2 और 2 5 होता है, बिल्कुल 5 नहीं होता है, गलत है, तो गलत है ना, तो ये भी हमारा, ये कथन जो हमारा गलत है कि 2 2 5 होता है, तो ये गलत है, तो ये भी कथन है। मतलब सही होना चाहिए या तो गलत होना चाहिए, बट दोनों नहीं होना चाहिए। राम अच्छा लड़का है, तो देखो, राम हो सकता है खेलने में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो सकता है नाचने में वो खराब भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए वो अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, तो ये दोनों आ जा रहा है, सही और गलत आ जा रहा है, तो ये हमारा कथन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, कथन हमें सत्य यानी कि ट्रू और असत्य फॉल्स के बारे में बताता है ना। कथन हमें किसके बारे में बताता है, सही के बारे में या तो फिर गलत के बारे में बताता है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन जब लाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा, जब इस चीज़ों को आप लोग समझोगे तब। कथन को हम लोग PQRS से नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 2 और 2 4 होता है, तो इस पूरे को हम लोग P मान सकते हैं। 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है, इस पूरे को हम लोग P मान सकते हैं। 2 और 2 5 होता है,
ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्यों मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग, माना कि p बराबर 4, माना कि राम का उम्र x, ऐसे जो वहाँ पे मानते थे ना, यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी कथन को P Q R A B C D, कोई भी ABCD का अक्षर से हम लोग नाम दे सकते हैं उसका, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेटमेंट का एग्जाम्पल कैसा रहता है। तो एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, तो बिल्कुल ये सही कथन है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता है, तो इसको हम लोग ट्रू बोलेंगे, यानी सत्य कथन, ठीक है। बट बिहार की राजधानी तो पटना है और यहाँ पे लिखा गया बिहार की राजधानी गया है, तो ये फॉल्स है, हमारे असत्य है, गलत है, ठीक है। और तीसरा क्या, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये हम राम एक जो अच्छा लड़का है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स यानी सही भी हो सकता है, गलत भी। मान लो राम मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए गलत भी हो सकता है, तो राम एक अच्छा लड़का है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो चलो हम जानते हैं कि तीनों में से हमारा स्टेटमेंट कौन सा कहलाएगा। तो पहला नंबर वाला स्टेटमेंट कहलाएगा, यानी ये हमारा सही है, और दूसरा नंबर वाला भी स्टेटमेंट कहलाएगा, ये भी सही, चाहे सही रहे चाहे गलत रहे, लेकिन स्टेटमेंट है ना, या तो सही होना चाहिए या तो फिर गलत ही होना चाहिए। बट जो सही और गलत दोनों हो जाएगा वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, वो हमारा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों हमारा क्या कथन है, क्योंकि सही या तो फिर गलत के बारे में बात चल रहा है। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल नंबर हमारा कोई कथन नहीं है, क्योंकि ये हमारा सही और गलत दोनों के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा कोई भी कथन नहीं है, ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो यहाँ के बारे में आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट क्या, देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सही और गलत, यानी ट्रू और फॉल्स के बारे में। जो सही रहेगा उसे ट्रू बोलेंगे और जो फॉल्स रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। बट ये ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट का मतलब होता है सही कथन। सही कथन मतलब सही आदमी, ठीक है। तो सही आदमी उसी को हम लोग बोलते हैं जो मान लो कहीं फैसला हो रहा है, तो हम सही आदमी उसी को बोलेंगे जो जहाँ पे सही रहेगा वो उसका सही बोलेगा और जो गलत रहेगा उसको गलत बोलेगा, उसी को हम लोग सही आदमी बोलेंगे। क्या, जो चीज़ सही रहेगा उसी को सिर्फ सही बोलेगा, गलत को भी वो सही बोल देगा, चाहे गलत के बारे में वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो क्या वो सही आदमी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो ध्यान देना आप लोग, जो ऊपर ट्रू और फॉल्स पढ़े थे वो एक अलग था और ये ट्रू सेंटेंसेस अलग है, ये ट्रू का वो ट्रू से तुलना मत करना। ये ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये सही आदमी, सही कथन है। तो सही कथन उसी को बोलते हैं जो सही के बारे में भी बताए और गलत के बारे में बताए। ऐसा नहीं कि जो ट्रू सेंटेंसेस आप लोग देख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सही के बारे में बताएगा उसी को ट्रू सेंटेंस बोलते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जो सही भी बोल दे और जो गलत भी बोल दे उसे भी हम ट्रू सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे राम जी जगह में सही उसको बोलेंगे नहीं ये लड़का सही है, और राम जी जगह में गलत उसको बोलेंगे ये लड़का गलत है। तो हम क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि हम सही को सही बता रहे हैं और गलत को गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, बिल्कुल ये सही बता रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और बिहार की राजधानी गया, जो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, तो इसको हम फॉल्स बता दिए, तो ये भी हम क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। जो सही को सही बता दिए और गलत को गलत बता दिए, तो उसी को बोलते हैं ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट यानी कथन होता है उसका कितने प्रकार होता है। तो एक्चुअली इसका अगर देखा जाए तो 3 प्रकार होता है, ठीक है। टॉटोलॉजी जिसको बोलते हैं पुनरुक्त दोहराना, यानी कि पुनरुक्त बोलो या तो फिर दोहराना बोलो, ठीक है। पुनरुक्तियाँ है ना, या तो फिर दोहराना। उसके बाद दूसरा है फॉलोसी, ठीक है, फॉलोसी FALLACY फॉलोसी, ठीक है। या तो फिर इसका एक और नाम है, फॉलोसी का एक और नाम है इसका कॉन्ट्रैडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैडिक्शन, या तो फिर इसको बोलते हैं हिंदी में तर्क दोष, ठीक है। तीसरा है इसका कॉन्टीजेंसी, ठीक है, कॉन्टीजेंसी जिसको बोलते हैं प्रासंगिकता। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है। थोड़ा बहुत फर्स्ट में आपको ये सब नाम देखने को मिल रहा होगा तो अजीब लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है, बस नाम याद रखो। तो इसका टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट 3 प्रकार का स्टेटमेंट है। देखो ये चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है, भले आपको लग रहा होगा कि 3 नाम क्या क्या आ गया, टोटोलॉजी, फॉलोजी, ठीक है, कॉन्टीजेंसी, तो ये सब चीज़ें आपको घबराना नहीं है। आपको तो MCQ क्वेश्चन देगा और MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, वेरी सिंपल होगा। बट अगर इस सब वीडियो को आपको समझ नहीं रहे हो, मान लो छोड़ दो, लिख नहीं रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस सुन ले रहे हो ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अगर 9-10 क्लास वाला मैथ रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर ही चलते, लेकिन 9-10 वाला मैथ नहीं है, ये सब नाम आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटोलॉजी किसे कहता है, अभी 3 प्रकार देखें ना हम लोग, स्टेटमेंट का 3 प्रकार होता है, टोटोलॉजी, फॉलोजी, ठीक है, फॉलोसी होता है, फिर कॉन्टीजेंसी होता है। तो ये 3 कौन क्या क्या होता है।
तो देखो टोटोलॉजी हम उस सेंटेंस को कहेंगे, उस स्टेटमेंट को कहेंगे जिसका परिणाम हमेशा ट्रूथ रहेगा, यानी जो हमेशा सच के बारे में बताएगा, सत्य रहेगा। जब सब ट्रू होता है तब हम लोग उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। यानी टी से पता चल रहा है टोटोलॉजी ट्रू, यानी जो सभी सही के बारे में बोलेगा उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फॉलिसी किसे बोलेंगे, तो इस स्टेटमेंट का परिणाम हमेशा फॉल्स असत्य होता है, जो हमेशा फॉल्स के बारे में बोलेगा, गलत के बारे में बोलेगा, उसे हम लोग फॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। उसके तीसरा क्या है, कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी किसे बोलेंगे, तो इस स्टेटमेंट में कुछ सत्य, कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे, कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो सही रहेगा और कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो फॉल्स रहेगा, यानी कुछ सही और कुछ गलत रहेगा, उसे हम लोग कॉन्टीजेंसी बोलते हैं, ठीक है। पता चल गया तीन, जो एक सही के बारे में बताए, एक गलत के बारे में बताए, और एक इसमें दोनों बताया जाता है, कुछ सही के बारे में और कुछ गलत के बारे में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस को बोलते हैं हम लोग संयुक्त, यानी मिश्रण, जो जोड़ता है, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट एक साथ जोड़ता है, ठीक है, जब दो स्टेटमेंट क्या होता है एक साथ जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जब स्टेटमेंट एक साथ जोड़ता है, यानी कि जब दो स्टेटमेंट एक साथ जोड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि रांची झारखंड की राजधानी है, पहला स्टेटमेंट हो गया, और दिल्ली भारत की राजधानी ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो इसके बीच में जोड़ने के लिए वर्ड आया, शब्द आया और, तो और जो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्टिव्स कर रहा है, संयोजक है, इसको बोलते हैं, जोड़ रहा है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है लंबा, रांची झारखंड की राजधानी है और दिल्ली भारत की राजधानी है, ये पूरा जो सेंटेंस हो गया रांची से लेकर के भारत तक ये पूरा हो गया, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। बट ये दोनों को जोड़ा कौन है, और जिसको बोलेंगे कनेक्टिव्स, जो दोनों को जोड़ता है उसे बोलेंगे कनेक्टिव्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा शायद हम लोग लग रहा है इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, बट नहीं, ये आपका मैथ ही है, ठीक है। लग रहा है इंग्लिश के जैसा बट ये मैथ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्टिव्स का खेल क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस का खेल क्या है, ठीक है। अभी तक इधर आप लोगों ने पढ़ा तीन टाइप्स, वो अलग है। अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बोल रहे हैं जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उसको कनेक्टिव्स बोलते हैं, जो कोई चीज़ों को जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सो देखो 2 + 2 4 होता है, 2 और 2 4। अब देखो हम लोग मैथ में प्लस का साइन लिखते हैं ना, अब कहीं मान लो तुम आपको ये कहना हो कि 2 और 2 4 होता है, तो और को मैथ में कैसे लिखा जाता है, और को इंग्लिश में एंड लिखा जाता है, लेकिन मैथ में और का साइन इस प्रकार से दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का साइन दिया गया, ठीक है, यहाँ पे भी के जैसा, उल्टा भी के जैसा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर नीचे में देखूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया 3 या 4, तो या को हम लोग इंग्लिश में और बोलते हैं, और, लेकिन मैथ में हम लोग क्या बोलेंगे, तो या को हम लोग भी बोलते हैं। जैसे आप समझो मैथ में जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस का साइन देते हैं कि नहीं देते हैं, फिर घटाव का क्या देते हैं, माइनस का साइन देते हैं। वैसे ही इस मैथ में हम लोग कुछ जोड़ने के लिए साइन का प्रयोग करते हैं, कुछ यहाँ चिन्ह लगता है, और को हम लोग उल्टा भी बोलते हैं, और अगर या कहीं आपको दिख जाए तो उसमें भी लगाना है, ठीक है। तो चलो ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू, आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू दिए, बट यहाँ पे देखो अगर कहीं एंड लिखना हो यानी कि और लिखना हो तो आपको उल्टा भी का साइन लगाना है, अगर मैथ में कहीं और का साइन लगाना हो तो भी लगाना है, अगर कहीं इफ का लगाना हो, बोलेगा इफ ये क्या चीज़ है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा, अधि होता है इसका मतलब, ठीक है। तो एक तीर का निशान लगाना है, और यहाँ पे देखो नीचे कटा हुआ पार्ट्स आपको दिख रहा होगा, ये है IFF, IF तो हो गया, उसके नीचे IFF, ठीक है। तो इसको डबल तीर के निशान से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये मैथ का चिन्ह है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैथ में हम लोग जिस प्रकार से जोड़ को प्लस और घटाव को माइनस और गुना का गुना के जैसा और भागा को भागा के जैसा साइन यूज करते हैं ना, वैसे ये सब मैथ का सिंबल है, चिन्ह है। एंड को उल्टा भी, और को सीधा भी, इफ को एक तीर का निशान और IFF को 2 तीर का निशान के द्वारा सिंबोलित किया जाता है, ठीक है। ये इसका चिन्ह है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा ये बेसिक किसका, स्टेटमेंट का, पहला चैप्टर लॉजिक, तर्क का स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। ये इसका बेसिक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल, फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव्स पढ़ेंगे एंड टोटोलॉजी पढ़ेंगे, और फिर मैथमेटिकल इंडिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका MCQ क्वेश्चन भी करने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक